तो अभी यहाँ से हम लोग आज रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो रूट्स में हम लोग हमारे एप्लीकेशन के अंदर रूट्स वेब, यहाँ पे हमारा है वेलकम पेज है जो लारावेल का डिफ़ॉल्ट पेज होता है ना, अंडर रूट व्यू वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पी के अंदर। ठीक है, और इसके बाद हमारा यहाँ पे वेब डॉट पी के अंदर इस रूट को कॉल करते हैं डिफ़ॉल्ट। ठीक है, इसके बाद हमारे सारे ऑथ रूट्स यानी लॉगिन रजिस्ट्रेशन, ये सारे रूट्स जो हैं ये लार्वल रजिस्टर करता है जब भी हम ऑथेंटिकेशन का कमांड रन करते हैं। ठीक है, तो ये सारे रूट्स कहाँ पर होते हैं? ऐप, HTTP, कंट्रोलर, ऑथ, यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड का, फॉरगॉट पासवर्ड का, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, रीसेट पासवर्ड, वेरिफिकेशन, कंट्रोलर। तो ये सारे के सारे कंट्रोलर बनने होते हैं ऑथ के लिए, और इनको रूट्स में लार्वल कॉल करता है यहाँ पे वेब रूट्स के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे रूट गेट होम कंट्रोलर, और ये जैसे ही वेब रूट रन होता है तो एक और कंट्रोलर तुम्हारे लिए बन लेता है जो होम पेज है। जैसे ही लॉगिन करके लैंड करते हैं तो जो पेज ओपन होता है वो होता है होम पेज होता है। ठीक है, जैसे कि ऐप कंट्रोलर होम डॉट कंट्रोलर के अंदर ये हमारा, और ये होम व्यू रिटर्न कर रहा है। तो होम व्यू है रिसोर्सेस व्यू के अंदर यहाँ पे होम डॉट ब्लेड डॉट पी। तो देखो यहाँ पे इसने होम डॉट ब्लेड डॉट पी वाला, तो ब्लेड लार्वल का एक सिंटैक्स होता है। ठीक है, मतलब एक टेम्पलेट इंजन होता है। ठीक है, तो कोई भी फाइल जब तुम एज अ व्यू में सेव करोगे, ठीक है, तो उस फाइल को हम बोलेंगे होम डॉट ब्लेड डॉट पी या इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट पी, मतलब ब्लेड एक्सटेंशन लगाएंगे हमेशा उसमें। ठीक है, ताकि हम व्यू के लार्वल के टेम्पलेटिंग ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन का यूज़ कर सकें, है ना। ठीक है, तो अब चलो एक रूट बनाते हैं, रूट्स वेब। अब यहाँ पे जैसे मेरे को एक रूट बनाना है, और रूट गेट अबाउट, तो रूट गेट अबाउट फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ से मैं सिंपली एक स्ट्रिंग रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न अबाउट। ठीक है, अब जाएंगे ब्राउज़र में और हम लिखेंगे यहाँ पे स्लैश अबाउट। ठीक है, पर बेसिकली ये रन इंडेक्स डॉट पी फाइल से ही हो रहा है, इंडेक्स डॉट पी स्लैश अबाउट, है ना। तो बेसिकली ये पेज रन यहीं से हो रहा है, लेकिन हमको लिखना नहीं पड़ता यूआरएल में, क्योंकि लार्वल क्लीन यूआरएल का कंसेप्ट फॉलो करता है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स में स्ट्रिंग रिटर्न कर दिए, अबाउट रिटर्न हो रहा है। अब अगर आपको, इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको कोई काम नहीं है। अगर अब आपको यहाँ से कोई व्यू रिटर्न करना है तो रिटर्न व्यू अबाउट। ठीक है, अब चाहो तो उसको किसी फोल्डर के अंदर भी डाल सकते हो, जैसे स्लैश करके, लेकिन मैं भी नहीं डालता हूँ, बाद में आगे देखते हैं उसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे रिसोर्सेस के अंदर व्यू के अंदर मैं एक टेम्पलेट बना दूंगा, अबाउट डॉट ब्लेड डॉट पी। देखो कैसे मैं एक्सटेंशन दे रहा हूँ, अबाउट डॉट ब्लेड डॉट पी, क्योंकि मैं लार्वल के ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन को यूज़ करना चाहता हूँ, तो मेरे को एक्सटेंशन में ब्लेड देना पड़ेगा, नहीं तो मैं उस टेम्पलेटिंग इंजन के बेनिफिट्स का इस्तेमाल नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, अब जैसे कि आपने होम में यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे लार्वल एक्सटेंड कर रहा है बेसिक ऐप के लेआउट को। तो लेआउट को एक्सटेंड कैसे करते हैं और ये कंटेंट सेक्शन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम फ्यूचर वीडियोस में पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए हम एक नॉर्मल व्यू बना लेते हैं और उसमें हम बस रिटर्न कर देते हैं अबाउट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको रन करता हूँ। ठीक है, और व्यू पेज सोर्स में जाता हूँ, तो यहाँ पे सिंपल मैंने अबाउट लिखा हुआ है। चाहो तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे टेम्पलेट डाल दूँ। ठीक है,
और हेडर टैग में लिख देता हूँ अबाउट। ठीक, तो यहाँ पे देखो मेरा टेम्पलेट पूरा लोड हो रहा है ना। ठीक है, तो अब टेम्पलेट को ब्रेक डाउन कैसे करते हैं और उसका प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम आप डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ रूट पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गेट रूट। अब अगर आपको कोई अब अगर आपको कोई इसमें रूट में पैरामीटर पास करना है तो कैसे कर सकते हैं। दो तरीका होता है। नॉर्मली जैसे आप क्वेरी स्ट्रिंग पास करते हैं, ठीक है, अबाउट क्वेश्चन मार्क, मान लो नेम दौलत। ठीक है, तो अब इस तरह से इसको मैं यहाँ पे, अगर मेरे को इसको यहाँ पे एक्सेस करना है तो मेरे को यहाँ पे रिक्वेस्ट फसाद यूज़ करना पड़ेगा लारवल का। रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है, और इसको फिर मैं इंपोर्ट करूँगा यहाँ पे क्लास को एलिमिनेट HTTP रिक्वेस्ट। तो ये रिक्वेस्ट यहाँ पे मेरा फसाद इंपोर्ट हो चुका है और इसको मैं एज अ डिपेंडेंसी यहाँ पे इंजेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे हम कोर PHP में ये रिक्वेस्ट बेसिकली एक क्लास ही होती है। जैसे हम कोर PHP में किसी भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट इस तरह से एक्सेस करते हैं, किसी भी गेट और पोस्ट वेरिएबल को, और फिर उसका नेम है ना। तो अब व्यू में उस चीज़ को, लार्वल में उस चीज़ को एक्सेस करने के लिए हमको सिंपली डॉलर रिक्वेस्ट और फिर नेम, चाहे फिर वो गेट हो या पोस्ट हो, हम किसी भी वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। मैं इसको अब यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ, तो देखो नेम दौलत आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इसी नेम को $_ गेट के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ, तो क्योंकि ये भी एक PHP कोड है, हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, नेम, ठीक है, और इसको जब मैं रन करूँ तो अभी भी नेम एक्सेस हो जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन क्या होगा अगर मैंने यहाँ पे नेम नहीं डिफाइन किया है। ठीक है, तो हम लोग एरर गेट करेंगे अनडिफाइंड इंडेक्स नेम, क्योंकि हमने नेम को डिफाइन नहीं किया है, इसलिए हम लोग को यहाँ पे ये लार्वल एरर थ्रो कर रहा है, जो बेसिकली PHP का ही एरर है, उसको लार्वल अच्छे से डिस्प्ले करा के एरर को थ्रो कर रहा है। अब अगर मेरे को यहाँ पे इस कोर PHP की गेट मेथड की जगह रिक्वेस्ट के थ्रू मैं उसको एक्सेस करूँ, रिक्वेस्ट नेम, और अभी मैंने यहाँ पे नेम वेरिएबल नहीं दिया है ना, और मैं इसको रन करूँ तो मेरे को कोई एरर नहीं मिलेगा, क्योंकि लार्वल आपके लिए उस काम को कर देता है। आपको इस सेट और ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको डायरेक्टली नल वैल्यू रिटर्न करता है। अब अगर मेरे को चेक करना है ये क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो मैं यहाँ पे करूँगा डी डाइडम्प के लिए होता है। अब मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो यहाँ पे ये नल वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना। अगर यही चीज़ हमको कोर PHP में करनी होती है तो हमको अगर नल कोई वेरिएबल सेट नहीं है तो हमको इफ इज सेट डॉलर इज सेट $_ नेम करना पड़ता, और जब वो सेट होता तो हम बोलते हैं $name $_ get name। ठीक है, अब इस तरह से क्या होता कि $name $_ get name, तो इस तरह से हम उसको वेरिएबल के लिए, अब हमारा एक लाइन का कोड बढ़ गया। पहले हमको उसको सेट करें, अगर वो सेट है या नहीं है वो चेक करें, और उसके बाद यहाँ पे फिर उसको हम एक वेरिएबल में असाइन कर लें। लेकिन रिक्वेस्ट फसाद के साथ हमको ये नहीं करना पड़ सकता, वो हमारे लिए ये काम को आसान कर देता है। हमको यहाँ पे डायरेक्टली नेम और फिर उसको हम रिक्वेस्ट के थ्रू एक्सेस कर लेंगे नेम। ठीक, ओके, अब
चलो ये तो क्लियर हो गया, सिंटैक्स एरर। ठीक है, तो क्वेरी पैरामीटर्स को कैसे एक्सेस करते हैं ये तो हमको यहाँ पे क्लियर हो गया, नेम पास करेंगे, है ना। इसके बाद अब अगर मेरे को इस वेरिएबल नेम को व्यू में पास करना है, तो यहाँ पे इसको व्यू में पास करने के लिए हमको कॉमा करके भी पास कर सकते हैं, या फिर ऐसे विथ यूज़ करके नेम, ठीक है, कॉमा डॉलर नेम, है ना। अब इस नेम को मैं इस अबाउट अस पेज के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ, हेलो डॉलर नेम। अब ये ब्लेड सिंटैक्स है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसका सिंपली मतलब ये है, जैसे हम PHP में करते हैं, PHP एको डॉलर नेम, है ना। तो वो एको करके और ये ना करने के बजाय हम लोग ब्लेड सिंटैक्स यूज़ कर रहे हैं, फिर उसके बाद वो कंपाइल होता है और बेसिकली इसी कोड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम उसको यूज़ करेंगे डॉलर नेम। अब ब्लेड सिंटैक्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल हम लोग रूट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग काफ़ी है। ठीक है, अब यहाँ पे हेलो डॉलर आ गया, तो हमने अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक वेब डॉट PHP के अंदर एक रूट बनाया अबाउट, उसमें हमने एक रिक्वेस्ट फसाद पास किया। ये रिक्वेस्ट फसाद आप इस तरह से समझिए कि एक क्लास है जो आपका जो भी गेट पोस्ट डॉलर अंडरस्कोर सर्वर जो भी PHP के बेसिक वेरिएबल्स होते हैं उन सबको रैप अप करके एक क्लास बनी हुई है और रैपर टाइप से। अब उस क्लास को हम यूज़ करके हमको अब डॉलर अंडरस्कोर गेट और पोस्ट लिखने का और ये सब चीज़ें नहीं करना पड़ेगा। और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे मेथड्स है रिक्वेस्ट फसाद के अंदर, जो हम लोग जब रिक्वेस्ट फसाद के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो और बताऊंगा उसके बारे में आगे। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया क्वेरी स्ट्रिंग, यहाँ पे हम पास कर रहे हैं। अगर लेकिन अब अगर हमको URL में कोई सेगमेंट के जैसे पास करना है अबाउट जैसे कि पोस्ट, सपोज हमारे पास कोई पोस्ट है किसी यूज़र की, तो यूज़र पोस्ट 1, ठीक है। तो अभी ये पेज नॉट फाउंड आएगा, जैसे ही कोई URL लार्वल को नहीं मिलता है तो ऑटोमेटिकली 404 रिटर्न कर लेता है ना। तो यहाँ पे अब इस 1 को मेरे को एक्सेस करना है और वो पोस्ट 1 शो करनी है, और 2 को मेरे को एक्सेस करके पोस्ट 2 को शो करना है, तो वो कैसे करेंगे। उसके लिए हमको यहाँ पे एक और रूट बना लेते हैं। ठीक है, रूट गेट यूज़र स्लैश पोस्ट स्लैश, अब यहाँ पे हमको इस पोस्ट की आईडी को ऐसे करली ब्रेसेस के अंदर आईडी ऐसे पास कर देते हैं, फिर कॉमा फंक्शन, क्लोजर फंक्शन यहाँ पे हमने लगा दिया। ठीक है, अब इसके बाद इस आईडी को एक्सेस करना है, तो वो हम कैसे एक्सेस करेंगे। इस आईडी को एक्सेस करने के लिए हमको इस क्लोजर में डायरेक्टली इसको पास कर देंगे। ठीक है, तो लार्वल आपके लिए इस आईडी को डायरेक्टली इस फंक्शन के अंदर पास कर देता है। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। मैं यहाँ बोलूँगा रिटर्न $ID। ठीक है, तो मेरे को ये ID 1 मिल गई। अब आप डेटाबेस के अंदर जाओ, वहाँ से उस आईडी का रिकॉर्ड निकालो, फैच करो और यूज़र को डिस्प्ले कर सकते हैं, है ना। तो कोई भी पैरामीटर्स, क्वेरी पैरामीटर्स या हमको पास करना है या कुछ भी हमको पास करना है, तो हम इस तरह से, मतलब क्वेरी पैरामीटर नहीं, किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा सेगमेंट या क्वेरी जैसे पेज 1 या फिर पोस्ट 1, इस तरह से कोई भी सेगमेंट हमको पास करना है तो हम इस तरह से कर सकते हैं। मान लो हमको कुछ कमेंट्स हैं और कमेंट्स के अंदर का कमेंट के इंफॉर्मेशन निकालनी है। ठीक है, तो देखो एक पैरामीटर मैं यहाँ पास कर रहा हूँ, फिर URL है,
फिर दूसरा पैरामीटर मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। ठीक है, तो लार्वल ऑटोमेटिकली समझ जाता है जो भी इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर होता है कि ये एक पैरामीटर है, और इस पैरामीटर को हम यहाँ पे कॉमा डॉलर कमेंट वेरिएबल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो अब मैं अगर लिखूँ डॉट स्पेस डॉट डॉलर कमेंट, ठीक है, और मैं इसको अगर एक्सेस करूँ तो यहाँ पे जाऊँगा और इसको रन करूँगा तो पेज नॉट फाउंड आ रहा है, क्योंकि ये पेज में हमने आगे आए और एक्सेस किया है और बढ़ा दिया यूआरएल को कमेंट्स। फिर उसके बाद चलो माय कमेंट लिख देता हूँ समथिंग, हाइफन, क्या मिस्टेक हुआ है, कमेंट कमेंट कमेंट्स कमेंट्स वन, एक्सेस तो हो रहा है, रिटर्न भी हो रहा है, स्ट्रिंग हेलो, ठीक है, हाँ तो ये हो रहा है पास यहाँ पे। तो अब यहाँ पे एक ये हमारा एक वैल्यू हो गई, ये हमारी एक वैल्यू हो गई, और ये हमारे रूट्स हो गए। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसमें अगर हम लोग स्पेस करके 1 लिखें तो वो भी वर्क कर रहा है, शायद जब ये स्पेलिंग मिस्टेक थी इसलिए वो वर्क नहीं किया था। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा ये इस तरह से हम किसी भी रूट में किसी भी पैरामीटर्स को एक्सेस कर सकते हैं।